सनातन धर्म की जय। आज हम विष्णु भगवान की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक गरीब सा परिवार रहता था। घर में पैसों की कमी थी। पति को काम ठीक से नहीं मिलता था और घर में अक्सर तनाव बना रहता था। उसी घर में एक नई बहू आई। बहू बहुत संस्कारी, शांत स्वभाव की और भगवान पर सच्चा विश्वास रखने वाली थी। बहू चाहती थी कि उसके घर में सुख शांति आए और पति को अच्छा रोजगार मिले। बहू ने अपनी पड़ोसन से सुना कि गुरुवार का व्रत करने से भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, और जब बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं तो घर में धन धान्य बढ़ता है, काम में तरक्की होती है, घर में झगड़े कम होते हैं, सुख शांति आती है। बहू ने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि वह हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत रखेगी। अब बहू हर गुरुवार सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर साफ करती और पूजा करती। वह पूजा में पीले फूल, चना और गुड़, केला, दीपक चढ़ाती और मन से भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन घर में हालत फिर भी खराब थे। सास और पति बहू को ताने मारते, ये पूजा पाठ करने से क्या होगा, पैसे तो वैसे भी नहीं हैं। बहू चुपचाप सब सहती और बस इतना कहती, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। एक गुरुवार को बहू पूजा कर रही थी। उसी समय दरवाजे पर एक साधु आए। साधु बोले, बेटी, आज गुरुवार है, अगर संभव हो तो मुझे भोजन करा दो। बहू ने तुरंत साधु को अंदर बुलाया, साफ जगह बिठाया, पानी दिया और विनम्रता से बोली, महाराज, घर में ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपका है। बहू ने जल्दी से जो भी घर में था वही बनाया, चना, गुड़, थोड़ी रोटी और सादा भोजन। बहू ने साधु को बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराया, जैसे खुद भगवान आए हों। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तू सच्चे मन से व्रत करती है, अब तेरे घर में बरकत जरूर आएगी, तेरा घर खुशहाल होगा। यह कहकर साधु चले गए। साधु के जाने के बाद घर में सच में बदलाव आने लगा। कुछ ही दिनों में पति को काम मिलने लगा, घर में पैसे आने लगे, घर का तनाव कम हो गया, झगड़े घट गए, घर में सुख शांति लौट आई। सास यह सब देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा, ये सब अचानक कैसे बदल गया। पड़ोसन ने बताया, ये सब तुम्हारी बहू के गुरुवार व्रत की वजह से हुआ है। अब सास ने भी गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन श्रद्धा से नहीं, लालच से भरा था। वह सोचती, मुझे भी और ज्यादा धन चाहिए। कुछ समय बाद वही साधु फिर आए। इस बार सास ने साधु को भोजन तो कराया, लेकिन बेमन से, जल्दी जल्दी, बिना आदर के। साधु सब समझ गए और बोले, माँ, व्रत और पूजा सौदा नहीं होते, ये श्रद्धा से होते हैं, लालच से नहीं। यह कहकर साधु चले गए। बरकत चली गई। साधु के जाने के बाद कुछ ही दिनों में घर में फिर परेशानी आने लगी। पति के काम में रुकावट, पैसे की तंगी, घर में झगड़े, शांति खत्म। सास बहुत परेशान हो गई। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। सास बहू के पास गई और रोकर बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में व्रत किया, मुझे माफ कर दे। बहू ने प्यार से कहा, माँ जी, भगवान बहुत दयालु है, अगर आप सच्चे मन से व्रत करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगले गुरुवार को सास और बहू दोनों ने मिलकर श्रद्धा से पूजा की, भगवान से माफी मांगी, नियम से व्रत रखा, दान पुण्य किया। कुछ ही समय में घर में फिर सुख, शांति, धन धान्य, बरकत, सब वापस आ गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि व्रत हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए। लालच से पूजा करने पर फल नहीं मिलता। सेवा, दान और सच्चा मन ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह की व्रत कथा और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की जय।